जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का सवाल। तो देखते हैं फटाफट। हमारा सवाल है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंख होती है। फर्स्ट सवाल है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंख होती है। मकड़ी में कितनी जोड़ी आंख होती है। 4। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंख होती है। ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सवाल है जो पूछा गया है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंख होती है। तो 4 जोड़ी आंख होती है। किस ग्रह को शाम का तारा भोर का तारा कहा जाता है। ये हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि किस ग्रह को शाम का तारा भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र। इसको पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। हमारे शरीर में प्रतिदिन नमक हमारे शरीर में प्रति 3 नंबर हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितना होता है। 0.4 ग्राम होता है हमारे शरीर में नमक की मात्रा। जो हमें शरीर में हमारे शरीर जितना भी है उसमें 0.4% नमक होता है। हमको दैनिक जीवन में एक दिन में 2 से 5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में हमें एक दिन में 2 से 5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है और पूरे हमारे शरीर में 0.4% नमक की मात्रा है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर सवाल है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ। जो झाड़ू छाप इसका चिन्ह है। तो आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। जो जिसका संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं, जो लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल है कि किस नेटवर्क पर सबसे पहले एसएमएस भेजा गया था। किस नेटवर्क पर सबसे पहले एसएमएस को भेजा गया था। तो वोडाफोन पर सबसे पहले एसएमएस भेजा गया था। ठीक है, 2 दिसंबर 1992 को पहला एसएमएस भेजा गया था। इंजीनियर पापवर्थ, जो इंजीनियर थे पापवर्थ ये इंजीनियर थे। इन्होंने ही सबसे पहले वोडाफोन पर 2 दिसंबर 1992 को पहला एसएमएस भेजा था। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ हमारा आंसर होगा कि सन्मुखम सेठी, के सन्मुखम सेठी। के सन्मुखम सेठी, इन्होंने ही सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। भारत की बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। 3 जून 1947 भारत की बंटवारे की गई थी 3 जून 1947 को। और इसी को हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। माउंटबेटन प्लान, इसी को हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ये सवाल आता है कि ये तो पूछा ही गया है कि देश बंटवारा कब हुआ। 3 जून 1947 को हुआ। इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि फेसबुक की स्थापना कब हुई। फेसबुक की स्थापना कब हुई। फेसबुक की स्थापना कब हुई। 2004 ईस्वी में फेसबुक की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने किया था, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना किसने किया था, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत सर्वोच्च न्यायालय, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई भारत में। ये एनटीपीसी का जितने भी सवाल है सब एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस विटामिन की कमी से स्वर्की रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि किस विटामिन के कमी से स्वर्की रोग होता है। विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से स्वर्की रोग हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। इसका मुख्य स्रोत है आंवला। खट्टा पदार्थ, इस सभी से विटामिन सी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इस विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग, ठीक है, स्वर्की, मसूड़े का फूलना, ये तो स्वर्की पूछा ही गया है। एक और रोग है मसूड़े का फूलना। मसूड़े को मसूड़ा फूल जाता है विटामिन सी की कमी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रमंडल, 2022 का राष्ट्रमंडल कहाँ होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। वहां था डबरन। जब पूछा गया था उस समय डबरन को चुना गया था, साउथ अफ्रीका में है। इनको कैंसिल कर दिया गया है। अब बर्मिंघम को मिल गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी बर्मिंघम इंग्लैंड में होगी। ठीक है, बर्मिंघम। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना लास्ट तक आप देखते देखते भूल जाएंगे वीडियो को कि लाइक भी करना है। तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वेगल शब्द किस खेल से है। वेगल शब्द किस खेल से संबंधित है। वेगल शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। वेगल शब्द जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर सवाल कि यूटीएच प्रक्रम का संबंध किससे है। तो हमारा यहाँ आंसर था दूध। यूटीएच प्रक्रम का संबंध है जो दूध से संबंधित है। यूटीएच यानी अल्ट्रा हाई, और यूएचटी है, यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इस पर दूध को जो है 71.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक उबाला जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर दूध को। ठीक है। एक होता है एलटीएच होता है एक LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग। इस पर जो है दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबाला जाता है। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबाला जाता है इस पर।
और नेक्स्ट एक और सवाल है कि होटाकी वंश ने कहाँ शासन किया था? होटाकी वंश, होटाकी 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 वंश कहाँ शासन किया था? होटाकी वंश। तो देखिए किस तरह से आ रहा है प्रीवियस ईयर में पेपर, इसी आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। होटाकी वंश ने कहाँ शासन किया था? अफगानिस्तान। होटाकी वंश ने अफगानिस्तान में शासन किया था। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा है कि नोबेल म्यूजियम कहाँ है? नोबेल म्यूजियम कहाँ है? नोबेल म्यूजियम, नोबेल म्यूजियम, नोबेल म्यूजियम कहाँ है? देखिए कैसे सवाल को घुमाया गया है। यहाँ पर पूछा गया नोबेल म्यूजियम कहाँ है? हमारा आंसर क्या होगा? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम हमारा जो है नोबेल म्यूजियम है, स्टॉकहोम जो स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। एक 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वही पूछा है कि नोबेल म्यूजियम कहाँ है। क्वेश्चन घुमाने का तरीका देखिए यहाँ पर, कहाँ है? स्टॉकहोम। जो नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बंडाल नोबेल की स्मृति में, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। नेक्स्ट हमारा है कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहा जाता है, ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? 2 कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? 2 कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है बैक्ट्रियन। बैक्ट्रियन। 2 कुबड़ वाले ऊंट को बैक्ट्रियन कहा जाता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को पूछा गया था, ये एनटीपीसी का सवाल है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? ड्रोमडेरी। और ये पूछा गया था, ये एक्स्ट्रा में है, जो 2 कुबड़ वाले ऊंट को बैक्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, ऊंट कुबड़ का प्रयोग करता है किस लिए? जब उसको लंबी दूरी तक चलना होता है तो उसको रास्ता में कहीं कहीं पानी नहीं मिलता है, तो वहीं पर वसा का संग्रह करता है अपनी कुबड़ में। ऊंट जो है अपने कुबड़ में वसा का संग्रह करता है। जब लंबी यात्रा के दौरान उसको पानी नहीं मिलता है तो वहीं से अपना एनर्जी लाता है वो। ठीक है, और एक बार में ऊंट कितना लीटर पानी पी जाता है? 50 लीटर। एक बार में ऊंट जो है 50 लीटर पानी पी जाता है। ठीक है, बोर्ड को साफ कर देते हैं। एक बार में ऊंट 50 लीटर पानी पी जाता है। ऊंट की प्रमुख प्रजाति, ऊंट की प्रमुख प्रजाति कौन है? बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी, ये 3 प्रजाति है ऊंट की। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, ये भी सवाल आ चुका है कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी और 2 कुबड़ वाले ऊंट को बैक्ट्रियन। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रहों का परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? फैला हुआ चपटा। ये हमारा सूर्य है, जो सूर्य की चक्कर लगाता है
वह ग्रह हो गया, और जो ग्रह के चक्कर लगाता है वह उपग्रह हो गया। ये तो आप सभी लोगों का पता होगा। ये सूर्य है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है ग्रह, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उपग्रह। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 205। कुल उपग्रहों की संख्या 205 है। ठीक है, हमारा सवाल था कि ग्रहों का पथ कैसा है, तो फैला हुआ चपटा। ठीक है, फैला हुआ चपटा, ग्रहों का पथ जो है फैला हुआ चपटा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलवर्थ। डगलस एंजलवर्थ ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 1905। 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है। 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। यह क्यों चलाया गया था? बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में चलाया गया था। इसमें नारा लगाया गया था स्वदेशी आंदोलन में कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, और बंगाल एक हो का नारा लगाया गया था। ये हमारा प्रीवियस ईयर का कुछ सवाल था जो हम लोग देखें। रोज हम 20-20 सवाल देखेंगे। हमारा ये 3-4 दिन तक लगातार चलेगा क्लास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।